नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे आपके बीच जिस टॉपिक पर डिस्कशन होना है वो है स्वराज दल का गठन। तो इस टॉपिक से जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन पर हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे और इस चर्चा के माध्यम से, इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम लोग जो भी प्रश्न परीक्षा में संभावित हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक कारणों से की गई। तो अब सीधा सीधा ये प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ या किन कारणों से हुआ। तो पहला देख लेते हैं, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का वापस लेना। निश्चित तौर से गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का वापस लेना स्वराज पार्टी के गठन का एक कारण बना। दूसरा, काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। तो ये भी बिल्कुल सही है। 1919 का जो अधिनियम था उसमें उसके तहत जो चुनाव कराए जाने थे, असहयोग आंदोलन के या कांग्रेस में एक ये विचारधारा बनी कि हमें इसमें भाग नहीं लेना है, हमें चुनाव में भाग नहीं लेना है। तो चुनाव का बहिष्कार भी शामिल था। तो चुनाव का बहिष्कार नहीं करना है, बल्कि जो स्वराज पार्टी के नेता थे इनका मानना था कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए, हमें शासन में पहुंचना चाहिए और उसके बाद हमें उनकी जो कार्यविधि है, जो कार्यप्रणाली है, उनके कार्य जो भी कार्यक्रम है, हमें उनमें व्यवधान उत्पन्न करना है। तो ये कथन भी सही है कि काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ये भी सही है। तीसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन बराबर ही हो रहा था, ये ऐसा कोई कारण नहीं था। भारतीयों द्वारा इस असहाय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ये भी कारण नहीं है। तो 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 बी विकल्प में आ रहे हैं, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ उस गठन के लिए किसने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। तो ये अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने वाले हैं CR दास, यानी कि देशबंधु चित्तरंजन दास। कब अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? तो 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था, ये गया अधिवेशन के ये अध्यक्ष थे। तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और अध्यक्षता करते समय जब वहाँ पर चुनाव में भाग लेने और ना लेने पर प्रस्ताव आया तो चुनाव में भाग ना लेने का प्रस्ताव पारित हो गया। तो चूंकि कांग्रेस ने चुनाव में भाग ना लेने का निर्णय लिया और CR दास चुनाव में भाग लेना चाहते थे, इसलिए CR दास वो इस विचार से सहमत नहीं हुए और उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया। और त्यागपत्र देने के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने अपने जो समर्थक थे उनका एक सम्मेलन बुलाया इलाहाबाद में और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। देखिए, ये जो 1922 का गया अधिवेशन है ये कांग्रेस का नियमित अधिवेशन था और कांग्रेस के नियमित अधिवेशन किस माह में हुआ करते थे? दिसंबर में। और दिसंबर में भी लास्ट वीक में 29, 30, 31 इस तरह से ये अधिवेशन हुआ करते थे। तो कांग्रेस का जो गया अधिवेशन था ये दिसंबर लास्ट में अधिवेशन हुआ, उसके बाद आ गया जनवरी। तो जनवरी 1923 में 1 जनवरी 1923 को ही CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस पद त्याग करके वो जो एक नई पार्टी, एक नए दल का गठन की घोषणा की गई, स्वराज दल की। तो यहाँ पर जिसने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था वो थे CR दास। कब दिया था? 1922 में। और किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे? तो गया कांग्रेस अधिवेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? यहाँ पे 4 आंदोलन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो निश्चित तौर से असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी के कौन संस्थापक थे? तिलक और गांधी, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू यही स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। इनमें से कौन दल में शामिल नहीं था?
तो स्वराज दल में कौन शामिल था कौन नहीं शामिल था ये आपको देखना है। तो मोतीलाल नेहरू तो थे ही, और साथ में जो शामिल नहीं था, यहाँ पे पूछा जा रहा है शामिल नहीं था, तो जो श्रीनिवास अयंगर भी शामिल थे, चित्तरंजन दास तो शामिल थे ही, विठल भाई पटेल भी शामिल थे, साथ में केलकर भी शामिल थे, और जो नहीं शामिल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी शामिल नहीं थे, और चूंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन शामिल नहीं था, तो जो शामिल नहीं थे वो हैं सी राजगोपालाचारी, और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में भाग न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है डी, सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा देख लेना है कि दो तरह के ग्रुप बने थे चुनाव में भाग लेने और ना लेने को लेकर के। वो जो ग्रुप थे उनमें एक थे परिवर्तनवादी और दूसरे थे अपरिवर्तनवादी। तो जो परिवर्तनवादी थे इनका मानना था कि चुनाव में भाग लें और हम लोग काउंसिल में पहुंचे और पहुंचने के बाद में उनकी कार्यप्रणाली में व्यवधान उत्पन्न करें। तो परिवर्तनवादियों में चुनाव में भाग लेने का विचार था। दूसरी तरफ थे अपरिवर्तनवादी, और अपरिवर्तनवादियों का मानना था कि हमें चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, और अपरिवर्तनवादी जो हैं इनको हमको ध्यान रखना है, बाकी तो सब परिवर्तनवादी में आ जाएंगे। तो इनमें से जो प्रमुख हैं वो हैं वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, और सी राजगोपालाचारी। तो ये तीन लोग हैं, और साथ ही साथ आपके जवाहरलाल नेहरू भी अपरिवर्तनवादी थे, तो ये लोग आपके अपरिवर्तनवादी हैं। अब इनको हम लोग याद रख सकते हैं आसानी से। हम लोग बी का उठाएं, वल्लभ भाई का बी, राजेंद्र प्रसाद का आर, और सी राजगोपालाचारी का सी। तो BRC इससे हम लोग याद रख सकते हैं, या आप इसको BCR कर लें जैसे भी, लेकिन फर्स्ट लेटर से आसानी से BRC भी बन जा रहा है, BCR भी बन सकता है। याद करने के लिए उस BRC याद रखिए। और इसके अलावा जो भी लोग हैं वो परिवर्तनवादी हैं। अब उसमें चाहे वो केलकर हो गए, अयंगर हो गए, चित्तरंजन दास हो गए, विठल भाई पटेल हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, ये सभी कौन है? ये सब हैं परिवर्तनवादी। तो यहाँ पर सी राजगोपालाचारी कौन है? ये अपरिवर्तनवादी हैं, और अपरिवर्तनवादियों का क्या मानना था कि चुनाव में भाग नहीं लेना है। क्योंकि इस तरह के प्रश्न और भी आ सकते हैं और परीक्षा में कैसे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पर डिटेलिंग इसकी कर दी है। तो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते थे ये, तो ये थे अपरिवर्तनवादी, और चुनाव में जो भाग लेना चाहते थे वो थे परिवर्तनवादी। तो परिवर्तनवादी में आपके ये सारे नाम हैं, और इसके अलावा आपके केलकर भी हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू तो है ही हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। अब यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई हैं और आपको इनका कालक्रम बताना है। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तिलक की मृत्यु। तो हम लोग पहले डेट्स लिख लेते हैं तो आसानी से हमें याद बना रहेगा। लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। स्वराज दल की स्थापना कब हुई है? 1923 में हुई है। जलियांवाला बाग घटना कब हुई है? 1919 में हुई है। तिलक की मृत्यु कब हुई है? 1920 में हुई है, और 1920 में भी इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 1 अगस्त 1920 को। ये डेट आपको याद रखनी है, 1 अगस्त 1920 को। अब देख लेते हैं, अब इसी से क्रम हम लोग मिला लें। सबसे पहले कौन सी घटना हो जाएगी? 1916 की हो जाएगी। तो सबसे पहले हो जाएगा 1916 यानी कि 1, उसके बाद में हो जाएगा 1919 यानी कि 3, और इसके बाद हो जाएगा 1920 यानी कि 4, और उसके बाद हो जाएगा 1923 यानी कि 2। 1342 सी विकल्प में है, और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? कब पूछ रहा है? स्वतंत्रता पूर्व। किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना है, मौलाना आजाद है, राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू हैं। तो किसने किया था? जिन्होंने समर्थन किया था वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज दल के नेताओं के साथ मिल करके एक साझा रणनीति बनाई थी, एक साझा कार्यक्रम बनाया था।
तो यही मोहम्मद अली जिन्ना स्वराज दल का समर्थन करने वाले थे केंद्रीय विधानसभा में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता है? देश बंधु के नाम से जाना जाने वाले कौन है? सी.आर. दास हैं, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू हैं, गोपीनाथ साहा हैं। तो सी.आर. दास यानी कि चित्तरंजन दास, देश बंधु चित्तरंजन दास। तो सी.आर. दास या चित्तरंजन दास ही देश बंधु के नाम से जाने जाते थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को, यहाँ पर एक डेट पूछी जा रही है, 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? पार्टी बनाने का निर्णय लिया था, पार्टी बनी नहीं थी। कौन है? लाला हरदयाल है, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू। तो कौन है जिन्होंने ये निर्णय लिया था? तो ये निर्णय लेने वाले थे आपके मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, यानी 2 और 4 डी विकल्प में है। अब इन लोगों ने एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया, लेकिन वो बन नहीं पाई। कब बनती है? 16 दिसंबर 1922 को ये निर्णय लिया था, लेकिन वो नहीं बन पाई। आगे चल करके वो बनती है 1 जनवरी 1923 को, और वहाँ पर किसके सहयोग से बनती है? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के सहयोग से बनती है। और कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। तो किसने इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? लिया था मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? प्रथम भारतीय अध्यक्ष हो गया तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कहाँ का? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो कौन प्रथम भारतीय अध्यक्ष बना था? तो ये बने थे विट्ठल भाई पटेल। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस वर्ष बने थे, तो 1925 में बने थे। अपने आप में बहुत गौरव की बात कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बने थे विट्ठल भाई पटेल। कब बने? 1925 में। नेक्स्ट देखते हैं, स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा कब हुई? आपसे डिस्कस हो चुका है कि स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा 1 जनवरी 1923 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो ये घोषणा हुई थी इलाहाबाद में। और ये जो घोषणा हुई इलाहाबाद में, और किसके द्वारा? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक अपना सम्मेलन बुलाया गया था अपने समर्थकों का, वहीं पे घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन परिवर्तनवादी नहीं है? अभी आपसे ये चर्चा हुई कि कौन परिवर्तनवादी है, कौन अपरिवर्तनवादी हैं। तो हम आपको बताया था कि सी.आर. दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, आयंगर हैं, केलकर हैं। ये लोग क्या है? ये परिवर्तनवादी हैं। जो अपरिवर्तनवादी हैं उनमें बताया B.R.C. बी वल्लभ भाई पटेल, आर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी। तो अब देख लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद जो हैं यही परिवर्तनवादी नहीं है, और बाकी ये तीनों परिवर्तनवादी हैं। आप विट्ठल भाई पटेल भी परिवर्तनवादी हैं। देखिए, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल दोनों में फर्क है। विट्ठल भाई पटेल परिवर्तनवादी हैं, जबकि वल्लभ भाई पटेल अपरिवर्तनवादी हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए, राजेंद्र प्रसाद, ये अपरिवर्तनवादी थे। नेक्स्ट देखते हैं, चुनाव में स्वराज दल को केंद्रीय विधानसभा में कितनी सीटें मिली? क्या पूछा जा रहा है? जब चुनाव लड़ा स्वराज दल ने तो उसको केंद्रीय विधानसभा में कितनी सीटें मिली? तो केंद्रीय विधानसभा में कुल सीटें कितनी थी? तो कुल सीटें थी 101, यानी कि 101 सीटें थी। और उस 101 सीट में 42 सीटें मिली थी स्वराज दल के लोगों को। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सही कथनों का चयन करिए। पहला, कलकत्ता में सी.आर. दास मेयर चुने गए। दूसरा, अपरिवर्तनवादियों ने चुनाव का बहिष्कार किया। तो कलकत्ता में सी.आर. दास मेयर चुने गए, बिल्कुल सही है। कलकत्ता में जब 1923 के ये जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में सी.आर. दास मेयर चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। फिर अपरिवर्तनवादियों ने चुनाव का बहिष्कार किया, ये कथन गलत है। देखिए, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में इसी चीज को लेकर के मतभेद था कि परिवर्तनवादी चाहते थे चुनाव में भाग लेना और अपरिवर्तनवादी चाहते थे चुनाव में भाग ना लेना। लेकिन 1 जनवरी 1923 को जब स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा होती है तो आगे चल करके 1923 का दिल्ली में एक अधिवेशन बुलाया जाता है। और ये अधिवेशन एक विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की थी मौलाना आज़ाद ने। और ये अधिवेशन सिर्फ इसीलिए बुलाया गया था कि जिस प्रकार से 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, नरम दल गरम दल, 2 दलों में कांग्रेस विभाजित हो गई थी, इस तरह के किसी भी विभाजन की संभावना ना बने, तो उस संभावना को खत्म करते हुए एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। और उस अधिवेशन में कांग्रेस का चुनाव में लड़ने का निर्णय लिया गया।
कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ती है कांग्रेस, और जब चुनाव लड़ती है तो चुनाव और जो स्वराज पार्टी है इसको चुनाव लड़ने की परमिशन दी जाती है, साथ ही साथ कांग्रेस के एक अंग के रूप में, कांग्रेस के ही एक अभिन्न अंग के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है। तो चुनाव फिर चाहे परिवर्तनवादी हो या परिवर्तनवादी हो, जब चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया गया तो परिवर्तनवादी अपरिवर्तनवादी दोनों ने चुनाव में भाग लिया और चुनाव लड़े। तो अपरिवर्तनवादियों ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था बल्कि चुनाव में भाग लिया था। साथ ही साथ आप देखेंगे तो पटना से जो मेयर बने थे वो बने थे राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद कौन है? अपरिवर्तनवादी हैं। इन्होंने अगर विरोध किया होता, बहिष्कार किया होता तो ये मेयर कैसे बनते? तो यहाँ पर दो गलत है, सिर्फ एक सही है, सिर्फ एक सही, यानी कि केवल एक ए विकल्प सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बंबई समझौता किसके मध्य हुआ? एक समझौता हुआ था बंबई समझौता, और कब हुआ था? ये हुआ था 1924 में। पूछा जा रहा है किसके मध्य हुआ था? गांधी नेहरू के मध्य, गांधी दास के मध्य, गांधी अम्बेडकर के मध्य, या फिर गांधी अरविंद के मध्य? तो ये हुआ था गांधी और CR दास के मध्य। और इस समझौते में गांधी, CR दास और मोतीलाल नेहरू तीनों वहाँ पे होते हैं। और इस समझौते में कहा जाता है कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंतर्गत ही एक कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करती रहेगी। तो ये समझौते में कहा जाता है, और एक तीनों मोतीलाल नेहरू, CR दास और गांधी जी मिल करके ये एक साझा बयान देते हैं कि स्वराज दल कांग्रेस से पृथक नहीं है बल्कि कांग्रेस के एक अभिन्न अंग के रूप में ही कार्य करता रहेगा। तो ये समझौता हुआ था, बंबई समझौता। कब हुआ था? 1924 में। और अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि बंबई समझौते की पुष्टि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी, तो ये जो बंबई समझौता है, इस समझौते की पुष्टि हुई थी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। तो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन है, उसी अधिवेशन में बंबई समझौता की पुष्टि होती है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपको मालूम होना चाहिए। तो इसकी अध्यक्षता करते हैं गांधी जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, गांधी दास के मध्य समझौता हुआ था। और शेष जो भी जानकारी है आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आकर के प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। स्वराज पार्टी से संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते थे उन सब पर आपके सामने चर्चा की गई है, और पूरी उम्मीद है कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले सेशन में। और अगला जो सेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में, कि क्यों साइमन कमीशन का गठन हुआ, क्यों उसका भारत में बहिष्कार हुआ, क्या उसकी रिपोर्ट हुई। तो ये सारी चीज़ें, तो साइमन कमीशन और उस पैरेलल हम लोग नेहरू रिपोर्ट को देखेंगे। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा वो साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट पर ही आधारित होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।